नमस्कार दोस्तों। भारत की एक बेहतरीन डिप्लोमेसी देखने को मिली है हमें कनाडा के अंदर। राहुल गांधी हो चाहे इस देश में विपक्ष के दूसरे नेता हों, लेकिन खास तौर पर राहुल गांधी, उन्हें एक ही चीज दिखती है कि कैसे वो मोदी की बुराई करें, मोदी के बीच में खामियां निकालें, मोदी का विरोध करें, विरोध करते करते भारत का विरोध करें। लेकिन फिलहाल बात राहुल गांधी की नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट के लिए गए हुए थे। G7 समिट की जो कंट्रीज हैं उनका हिस्सा भारत नहीं है, लेकिन उसे एक गेस्ट के तौर पर वहां पे आमंत्रित किया जाता है और 2018 से प्रधानमंत्री मोदी उसका हिस्सा बन रहे हैं। वहां पर जाकर तकनीकी तौर पर देखा जाए तो वो मुलाकात करने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के कनाडा उतरने से पहले ही वहां से चले गए और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है। खैर, वो बहुत ज़रूरी काम उनका क्या था ये सभी लोग जानते हैं। आजकल ईरान और इजराइल की जंग चल रही है, उसके बीच में अमेरिका को तड़का लगाना है, शायद उसकी वजह होगी। लेकिन वजह एक ही है और वो वजह है प्रधानमंत्री मोदी का वो सामना नहीं कर सकते। वहां से वो तुरंत चले गए और यहाँ के खैराती, दलाल, पत्रकार और पता नहीं राहुल गांधी के कितने ही साथी और पता नहीं जो चोर चक्के डकैत राहुल गांधी के आगे पीछे घूमते हैं, वो सब के सब चिल्लाने लग गए कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो मुलाकात हो नहीं पाई। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसके अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप ने खुद फोन किया प्रधानमंत्री मोदी को और 35 मिनट तक उनकी बातचीत चली। इस पूरी बातचीत का ब्यौरा मिस्त्री साहब ने डिटेल में दिया है भारत के अंदर। क्या बात हुई, यहां से सब कुछ सामने आ जाता है, सारी बातें परतें सामने आ जाती हैं। मिस्त्री साहब की तरफ से यह साफ बताया गया कि 35 मिनट तक यह वार्ता चली और 35 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बात हुई और यह फोन कॉल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया और ये 22 अप्रैल के बाद, यानी पहलगाम का हमला होने के बाद, ये प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की पहली बार बातचीत हो रही थी। यानी जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहलगाम के हमले होने के बाद दुख जताया था, उसके बाद ये पहली बार है कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई। यानी सीज फायर के मामले में डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री मोदी की कोई बात नहीं हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप यूं ही चिल्लाए जा रहा था कि मैं सीज फायर करवा रहा हूं, फलाना करवा रहा हूं, ढमकाना करवा रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यह साफ बताया गया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर आतंकी ठिकानों के लिए किया और जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस ने 9 तारीख यानी 9 मई को फोन किया कि हमले बहुत ज्यादा हो गए हैं और पाकिस्तान आपके ऊपर बड़ा हमला कर सकता है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो हम उसके ऊपर और बड़ा हमला करेंगे। बातचीत के बीच में यह भी बताया गया कि डीजीएमओस की जो मीटिंग हुई उसके लिए शुरुआत पाकिस्तान ने की, ना कि अमेरिका की तरफ से कोई मामला था, ना तो किसी और की तरफ से। शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से की गई और इसका जो मध्यस्थता थी एक तरीके से अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप का इसमें कोई लेना देना नहीं था। तो आप अंदाजा लगा के देखिए, पूरी तरीके से बातचीत बिल्कुल साफ कर दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के दौरान यह भी कहा कि आतंकवाद की छोटी सी घटना को भी हम कोई प्रॉक्सी वॉर लेके नहीं चलेंगे, उसे हम एक परफेक्ट युद्ध मान के चलेंगे और अगर वहां से गोली आती है तो हम गोला दागेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। यह थी बातचीत। अब बताइए, अगर ऐसी बातचीत आमने सामने हो जाती या कोई इंटरव्यू में कोई पूछ लेता या फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती या बायलैटरल टॉक्स हो रही होती, ऐसा सवाल सामने आ जाता तो डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते। इसलिए वो चुपचाप वहां से खिसक लिए। वैसे भी वो कनाडा में बैठे थे जिसे वो रोज गलिया रहे थे चुनाव से पहले और चुनाव के बाद तक, तो इसलिए ज्यादा समय नहीं था डोनाल्ड ट्रंप के पास भागने के सिवाय। डोनाल्ड ट्रंप ने और प्रधानमंत्री मोदी ने जो बातचीत की उसके अंत में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि आप चाहें तो आप अमेरिका होकर आ जाइए, कनाडा से होते हुए आप अमेरिका आइए और फिर भारत जाइए। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ मना कर दिया कि फिलहाल मेरे पास वक्त नहीं है, सारी बातें जो हैं सूचीबद्ध हैं और मेरे पहले के प्रोग्राम्स हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, इस दुनिया का सबसे बड़े पावरफुल कंट्री का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी को कह रहा हो कि वो आप यहाँ होके जाइए और हम कहें कि हम नहीं आ सकते। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री मोदी ने जो इमेज क्रिएट की उसके मायने हैं। यहाँ पे बैठे दलाल और दूसरे लोग तो चिल्लाते रहेंगे, उनके बोलने उनके बस का कुछ है भी नहीं।
राहुल गांधी और उनके बगल के चुरचक्के डकैत जो आसपास घूमते हैं उनके बस का कुछ नहीं है। अभी एक हफ्ता पहले वो चिल्ला रहे थे कि कनाडा ने बुलाया नहीं, जब कनाडा के प्रधानमंत्री ने खुद बुला लिया अब चुप बैठ गए। तो इनके बस का कुछ नहीं है। इनकी बात ना ही की जाए तो बढ़िया है। ये जातीय जनगणना करवाता रहे राहुल गांधी, क्योंकि इसे तो वही करवाना आता है। अभी कह रहा था तेलंगाना की जाति जनगणना कितनी बढ़िया हुई है। अरे अपनी जाति तो बता दो, तुम्हारी क्या है? अपनी जाति का तो पता नहीं। कहते हैं गॉड ब्राह्मण है हम। इंदिरा गांधी कौन सी ब्राह्मण थी? उसका पति वो फिरोज खान वो कौन सी? कुछ समझ के परे है। ये सब के सब कौन सा मिश्रण है ये बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी की ये मुलाकात भले ही डोनाल्ड ट्रंप से ना हो पाई हो, लेकिन फ़ोन कॉल से बहुत बातें साफ हो जाती हैं। और कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी बहुत बेहतरीन स्वागत किया है प्रधानमंत्री मोदी का। शुक्रिया अदा करा है कि आप यहाँ पर आए और हमारे बीच यहाँ पर बैठे। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। आप अंदाज़ा लगाइए, वो कनाडा के प्रधानमंत्री से एक पत्रकार ने यह भी पूछा कि निज्जर की हत्या के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, भारत के ये हैं वो हैं, ये सब बातें पहले आप जानते हैं। लेकिन अभी के कनाडा के प्रधानमंत्री का क्या कहना था वो आप सुनिए। उनका कहना यह था कि देखिए हम कानून व्यवस्था बनाए हुए हैं, कानून व्यवस्था ये है, कानून व्यवस्था वो है। वो उसका जवाब नहीं दे पाए। ये नहीं कहा उन्होंने कि इसके ऊपर हम ये करेंगे या भारत से पूछेंगे क्यों मारा आपने, ये है वो है। ये बोलने की हिम्मत अब नहीं है। ये हिम्मत अब खत्म हो चुकी है। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये G7 समिट का जो एक तरीके से सार सामने आया है, ये बहुत मायने रखता है। और 35 मिनट की ये वार्ता कोई छोटी मोटी वार्ता नहीं है। 35 मिनट बहुत होते हैं। और 35 मिनट में भी प्रधानमंत्री मोदी ये बातें करें। डोनाल्ड ट्रंप को भी आखिर समझ आया है कि वो इस तरीके से भारत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, भारत के मुंह में अपने शब्द नहीं डाल सकते। ये अब और नहीं चलेगा। फिलहाल अमेरिका बहुत सारे मामलों में उलझा हुआ है, चाहे वो ईरान का मामला हो, इजराइल का मामला हो, उसमें उसके बहुत बड़े हित हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सही समय का इंतज़ार करते हैं, ये साफ हो गया है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।